Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। जबलपुर हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। यानी अब प्रदेश में पंचायत चुनाव पुराने आरक्षण और चुनाव आयोग की तय तारीखों पर ही होंगे। वैसे इस मुद्दे पर याचिकाकर्ताओं की ओर से जिरह करने वाले कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने हाईकोर्ट के आदेश को जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। पंचायत चुनाव पर रोक पर हाईकोर्ट के इनकार के बाद से प्रदेश की राजनीति भी गरमाई हुई है और इस पर दोनों पक्षों से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट कि आखिर कोर्ट में क्या हुआ ये आपको दिखाते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर लगी सभी याचिकाओं पर गुरुवार को हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस आरवी मिलिमथ और जस्टिस वी.के. शुक्ला की डिवीजन बेंच ने मामले में दोनों पक्षों को सुना। राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कोर्ट को बताया कि चुनाव अधिसूचना जारी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक अब हाई कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग की आपत्तियों में भी कहा गया कि समय पर चुनाव करवाना उसका संवैधानिक दायित्व है। अगर चुनाव रुके तो नए साल में नई वोटर लिस्ट बनाने की बाध्यता से पंचायत चुनाव में देरी होगी। इस पर चीफ जस्टिस की बेंच ने मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। साथ ही पंचायत चुनाव प्रक्रियाओं पर रोक लगाने संबंधी आवेदन को खारिज कर दिया। यानी प्रदेश में अब घोषित हो चुके पंचायत चुनाव निर्वाचन आयोग की घोषित तारीखों पर ही होंगे। इन सारे प्रकरणों में विस्तृत सुनवाई के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन के आवेदन को निरस्त किया है। स्थगन न मिलने के कारण अब ये जो निर्वाचन का जो कार्य है वो अपने समय सारणी के अनुसार आगे बढ़ेगा। इधर चुनाव प्रक्रिया पर रोक की मांग खारिज होने के बाद आवेदनकर्ताओं के वकील विवेक तनखा ने कहा कि ग्वालियर हाईकोर्ट के आदेश को कायम रखना जबलपुर हाईकोर्ट का अपना विचार था। वो अगले 2-3 दिनों में हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में जाके बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कैसे मध्य प्रदेश में हुआ है और हम कुछ सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करेंगे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का जो को प्रोटेक्ट करके लोगों को रिलीफ दीजिए। इधर इस फैसले के आते ही सियासी बयानों का दौर भी चल पड़ा। कांग्रेस का कहना है कि वो अपने स्टैंड पर कायम रहकर याचिकाकर्ताओं को पूरी कानूनी मदद देगी। तो वहीं प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में स्थिति साफ हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस अब भी चुनाव से भाग रही है। हमारा ध्यान सिर्फ विसंगत चुनाव से पीछे हटना नहीं चाहते हैं। उन विसंगतियों को लेकर हमें आपत्ति है और वो आम जन की आपत्ति है, क्योंकि पुराने आरक्षण से अगला रोटेशन कब होगा, तो उस पीढ़ी का क्या होगा जो इस रोटेशन से लाभ लेना चाहती थी। हमारा कहना है कि डेमोक्रेसी के अंदर सबसे छोटी इकाई पंचायत है और प्रजातंत्र नीचे तक पहुंचे। पहले भी कांग्रेस ने यही किया, संशोधन किया और चुनाव नहीं कराए। अभी भी वो चाहते हैं कि चुनाव नहीं हो, क्योंकि हर चुनाव में कांग्रेस हारेगी ये तय है। प्रदेश में पंचायत चुनाव का पूरा कार्यक्रम घोषित हो चुका है। अब जबलपुर हाईकोर्ट से पंचायत चुनाव पर रोक की मांग खारिज होने के बाद साफ है कि प्रदेश में तय टाइम टेबल तक तीनों चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। देखना होगा कि मामले पर सुप्रीम कोर्ट से इस पर क्या कोई नया निर्देश मिलता है। लेकिन इतना तो तय है कि तब तक दोनों पक्षों के बीच जुबानी वार पलटवार जारी रहेगा। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। तो चलिए, सबकी निगाहें आज जबलपुर हाईकोर्ट पर टिकी हुई थी और 2 जजों की बेंच ने यह साफ कर दिया कि फिलहाल चुनाव होंगे। लेकिन एक पक्ष ये जरूर चाहता है कि संविधान का पालन हो। हालांकि दोनों पक्ष चाहते हैं कि संविधान का पालन हो, लेकिन एक पक्ष का कहना है, यानी कि कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जहां संविधान का उल्लंघन हुआ है वहां हम चाहते हैं कि संविधान की प्रक्रिया का पालन हो, जो कि सरकार ने नियम को बदला है, यानी कि रोटेशन की वो बात करना चाहते हैं, जिसके कारण जो नई पीढ़ी है वो इस चुनाव में अपना मतदान नहीं कर पाएगी। साथ ही साथ एक नई बात उनका ये कहना है, क्योंकि आपने जिस तरह से सुना कि विवेक तनखा ने साफ तौर पर कहा कि
आप और सरकार के कुछ नुमाइंदे जिन्होंने संविधान का पालन नहीं किया, इस बात को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और साथ ही सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि संविधान की किस तरह अवहेलना हुई है मध्य प्रदेश में। तो कांग्रेस का एक धड़ा ये चाहता है कि सीधे सीधे तौर पर चुनाव हो, लेकिन कांग्रेस ने साफ तौर पर यह नहीं कहा कि चुनाव ना हो, लेकिन वो उन लोगों के साथ जरूर है जिनके साथ जिन्होंने उनसे कहा कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, आरक्षण के तौर पर नहीं हुआ और साथ ही साथ या ये कहे कि परिसीमन के लिए नहीं हुआ। इन दोनों ही मुद्दों के बाद कांग्रेस के अलग अलग धड़े यानी कि अलग अलग विचार जरूर सामने आ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पंकज जी, ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज ज़रूर राहत मिली है आप लोगों को, सरकार को ज़रूर राहत मिली, हालांकि जवाब ज़रूर मांगा है सरकार से जो याचिका लगी थी उस पर, और कुछ समय भी दिया है सरकार को जवाब देने के लिए। आखिर क्यों कहना पड़ रहा है विवेक तनखा जी को कि संविधान का पालन नहीं हुआ है मध्य प्रदेश में, और इसी बात को लेकर हम हाईकोर्ट तक जाएंगे? देखिए, हाईकोर्ट तक तो वो पहुंच चुके हैं विजय जी। जी माफी चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट की बात की उन्होंने, और मेरा नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो स्लिप ऑफ टंग किसी के साथ भी हो सकता है। मैं सिर्फ आपसे आग्रह कर रहा था कि बहुत गंभीर विषय और 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु विजय जी जिन पे मैं IBC 24 के माध्यम से सबके प्रकाश में सत्य और तथ्य लाना चाहता हूं। पहला विषय, विवेक तनखा जी देश के बहुत सीनियर काउंसिल यानी वकील हैं, उनकी विद्वत्ता को मैं प्रणाम भी करता हूं और उनकी अपनी दृष्टिकोण है, पर उनके तर्क से मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय हाईकोर्ट की जो हमारी प्रमुख बेंच है वो संतुष्ट नहीं हुई और तनखा साहब की जो प्रार्थना थी, याचिका थी, उसको खारिज कर दिया गया, जो स्थगन चुनाव रोकने की बात कर रहे थे। अब तनखा साहब को और कांग्रेस को पूरा अधिकार है कि इस विषय को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाए, क्योंकि वही न्यायिक रास्ता है जहां सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये उनकी न्यायिक स्वतंत्रता है जिसका उनको पालन करना चाहिए। यदि उनकी जगह मैं भी होता तो शायद यही बात करता है। एक विषय। दूसरा, उनकी आपत्ति का पहला बिंदु यह है कि अब जो चुनाव हो रहे हैं पंच, सरपंच, जनपद, जिले के स्तर के, वो चुनाव 2014 के आरक्षण और परिसीमन के आधार पर हो रहे हैं, जहां 52 जनपद में करीब 52 जिला पंचायत, 313 जनपद पंचायत और 22,500 ग्राम पंचायतों के चुनाव होने, और उन चुनाव का जो परिसीमन और आरक्षण है वो 2014 का आरक्षण है। पहले हम इस बिंदु को स्पष्ट करें। कमलनाथ जी की सरकार बनती है, 2018 में चुनाव जीती कांग्रेस पार्टी और 2019 में कमलनाथ जी परिसीमन कराते हैं और लगभग 1200 नई पंचायतों को शामिल करते हैं। बहुत सारी जो नगर पंचायतें थी या नगर पालिकाएं थी उनको छोटी इकाई के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और 23,600 के आसपास कुछ नई पंचायतों, 700 के आसपास नई पंचायतों का निर्माण करते हैं। लेकिन कमलनाथ जी की सरकार चुनाव नहीं कराती विजय जी। नहीं सर, उनका कहना है कि आरक्षण संबंधी पुराने अध्यादेश को निरस्त किए बिना ही नया आदेश जारी कर दिया गया। आ रहा हूं सर, उसी बिंदु पर आ रहा हूं मैं कि पंचायती राज अधिनियम की धारा 9 का बहुत स्पष्ट करती है कि यदि परिसीमन और आरक्षण जो 2019 में कमलनाथ जी की सरकार ने कराया था, यदि कोई भी सरकार उस प्रकार की प्रक्रिया कराए और उस प्रक्रिया के संपन्न होने की 1 वर्ष के अवधि में किन्हीं भी कारणों से, कारण कोई भी हो सकता है, ये बात अलग है कि पेंडेमिक 2020 में आया पर इन्होंने 19 से लेकर 20 तक चुनाव नहीं कराए, क्यों नहीं कराए, कमलनाथ जी कांग्रेस जवाब दें या दिग्विजय सिंह जी उनके सूत्रधार जवाब दें। तो किन्हीं भी कारण से यदि चुनाव नहीं होता है 1 वर्ष की अवधि के भीतर, उस तिथि से जिस तिथि पर परिसीमन और नवीन परिसीमन और नवीन आरक्षण हुआ है, तो वो स्वयं रद्द हो जाता है। सरकार ने रद्द नहीं किया, आप चुनाव नहीं करा पाए तो स्वयं रद्द हो गया। अब दूसरा बिंदु आता है जो कांग्रेस कह रही है कि सब 2019 से एक आरक्षण होगा और दूसरे एक नवीन आरक्षण की बात हो रही है और 2014 के आरक्षण पर लेकर चले गए। अरे ये तो चुनाव पंचायतों का नियम प्रक्रिया का पालन सरकार की अनिवार्यता है, नैतिक दायित्व करने का। अब बाकी 2 आरक्षण की बात कर लेते हैं। कह रहे हैं कि साहब जो पुरानी व्यवस्था थी, सारे चुनाव जो है वो 2014 के आरक्षण परिसीमन से हो रहे हैं, पर जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए नवीन आरक्षण की प्रक्रिया, बिल्कुल ठीक बात है। अब ये क्यों करना पड़ा कि कमलनाथ जी की सरकार उस समय आपाधापी में थी और जब 2019 का परिसीमन और आरक्षण किया, पंचायतों की संख्या बढ़ाई गई, तब कमलनाथ जी की सरकार जिला पंचायतों के आरक्षण कराना भूल गई। इनको स्मरण ही नहीं रहा कि उस पूरी प्रक्रिया में वो महत्वपूर्ण अंग छूट रहा है। तो जब 2019 की प्रक्रिया में जिसमें 9 का के तहत तो सैयद जाफर साहब भी जुड़े हुए पंकज जी, मैं आऊंगा आपके पास, जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण नहीं था। जी सैयद जाफर साहब, मेरा उत्तर तो ले लीजिए पूरा। सर 20 सेकंड सर, जल्दी पूरा कर जिला पंचायत विजय जी बस 30 सेकंड जी। तो जब जिला पंचायत अध्यक्षों का आपने आरक्षण किया ही नहीं तो वो प्रक्रिया रद्द नहीं हुई ना प्रारंभ ही नहीं हुई थी, तो उसका आरक्षण तो कराना पड़ेगा ना। और अब तो चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग सामने संस्था के रूप में, तो उनसे जाकर अपील करें।
तो ये बिंदु हैं जिनको सबको समझना होगा। और आधी कांग्रेस कह रही है कि हम चुनाव याचिका में नहीं जा रहे। जाफर साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो चुनाव आयोग में गए, तनखा जी उनके वकील हैं, शेखर जी उनके वकील हैं। यहां पत्रकार वार्ता होती, कहते हैं हमको मतलब नहीं है, जिसने किया वो जाए। तो ये भ्रम क्यों? जाफर जी कांग्रेस नहीं है क्या? इसी पर जवाब ले लेता हूं। सैयद जाफर साहब, क्या वाकई कांग्रेस को भ्रम है या फिर केवल वो उनकी कानूनी मदद करना चाहती है जो इसमें बदलाव चाहते हैं, या कांग्रेस खुद बदलाव चाहती थी? क्योंकि हाईकोर्ट गए पहले, वहां से ग्वालियर हाईकोर्ट ने कह दिया कि हम नहीं करेंगे साहब, इस पर स्टे नहीं देंगे। फिर आप जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचे, वहां से भी यही हुआ कि जब ग्वालियर हाईकोर्ट ने पहले मना कर दिया तो अब बेंच बदलने से क्या मतलब है? इंदौर भी पहुंचे सर। जी जी, देखिए, दो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पहली चीज तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि यह मुद्दा कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। यह मुद्दा मध्य प्रदेश के ग्रामीण जनप्रतिनिधियों का मुद्दा है, जो पिछले 7 सालों से आरक्षण, नए आरक्षण का इंतजार कर रहे थे। और यह आरक्षण कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जब 1993 में पंचायत एक्ट बना, उससे लेकर आज तक 5 बार ग्राम पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं, और 5 बार रोटेशन के आधार पर चुनाव हुआ। फिर 6वीं बार ऐसा क्यों? एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पंकज जी मेरे बड़े भाई हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं, लेकिन कभी कभी बुद्धिजीवी लोगों से भी गलती हो जाती, जो आज वो गलती कर रहे हैं। यह कह रहे हैं कि धारा 9 में यह लिखा हुआ है कि अगर 1 साल के परिसीमन पर चुनाव नहीं होता है तो परिसीमन और आरक्षण समाप्त हो जाता है। पंचायत एक्ट की धारा 9 में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है पंकज जी। और बल्कि हमारी आपत्ति तो इसी बात पर है कि जब पंचायत एक्ट के धारा 9 में यह लिखा ही नहीं है, तो फिर ऐसी क्या परिस्थिति बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जिन्हें आदेश लाकर पंचायत की धारा 9 में का जोड़ना पड़ा? का जोड़ा है आपने का जोड़ा है? इसके पहले आज तक 21 नवंबर 2021 के पहले तक पंचायत एक्ट में इसका प्रावधान नहीं था। और आज की तारीख में भी जब तक आप विधानसभा में इस अध्यादेश को पास नहीं करा लेते हो, तब तक आपका पंचायत एक्ट बदली नहीं हुआ है। एक बात। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, हम आपके 2014 के परिसीमन को भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके पहले आपको 2 सवाल के जवाब देने होंगे। एक, क्या जो कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ सरकार ने 1200 ग्राम पंचायतों का गठन परिसीमन के तहत किया था, अगर वो गलत है तो उन अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही जिन्होंने गलत किया है? और दूसरा सवाल पंकज जी, पंचायत एक्ट में धारा 9 में आरक्षण के बारे में नहीं कहा गया है, धारा 9 में परिसीमन के बारे में कहा है। हम तैयार हैं चुनाव के लिए, इन्हीं तारीखों पे आप चुनाव कराइए, हम इन्हीं तारीखों पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन परिसीमन आप 14 का रख लीजिए, लेकिन आरक्षण आपको नया करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पंचायत एक्ट की धारा 25 में सरपंच के लिए स्पष्ट कहा गया है कि रोटेशन के आधार पर चुनाव होना चाहिए। धारा 27 में जनपद सदस्य के लिए स्पष्ट कहा गया है कि रोटेशन के आधार पर होना चाहिए। धारा 30 में रोटेशन के आधार पर आरक्षण करने की बात की गई है। तो मेरा पंकज जी आपसे निवेदन है कि इसको कांग्रेस और बीजेपी के जाल में मत बुनिए। इसे तो उन ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों की उम्मीद और अधिकार को जो आपने छीना है, जो कि हर बार रोटेशन के आधार पे होते हैं जी, उसका जवाब दीजिए। चलिए इसका जवाब लेता हूं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, इसके बाद पंकज जी जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन जिस धारा 9 का आप उल्लेख कर रहे हैं, उस धारा 9 को आखिर क्या वाकई बदलने की कोशिश करी थी, या उस आदेश को उसकी अवहेलना करने की कोशिश करी थी, या आप लोग भी सिर्फ और सिर्फ इंतजार ही कर रहे थे कि कब ये हो और कब हम कोर्ट जाएं? पंकज जी बहुत त्वरित जवाब दीजिएगा सैयद जाफर जी के सवालों का, और साथ ही साथ क्या वाकई अब जो आरोप लगा रही है कांग्रेस, क्या उसमें कुछ सत्यता थी? क्या आप लोग चेंजेस करना चाहते थे? क्या चुनाव से आप लोग भी डर रहे थे इसलिए चेंजेस करके आगे बढ़े? देखिए, हम तो यानी भारतीय जनता पार्टी चुनाव से नहीं लड़ती, और वैसे भी चुनाव गैरदरी आधार पर है। और हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस इन चुनाव में क्यों अड़ंगा लगा रही हो? जानने हारेगी भी तो नाक नहीं कटेगी ना, डायरेक्टली कह देंगे गैरदरी आधार पर थे, हम तो मैदान में थे नहीं, और नहीं है भी नहीं मैदान में। एक विषय। दूसरा, मैंने धारा 9 का उल्लेख नहीं कहा, मैंने धारा 9 का ही कहा है।
और पंचायती राज अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि सरकार को इस बात की पात्रता और अधिकार है, नंबर 1। नंबर 2, मेरा सवाल पहले भी ये था कि जब कमलनाथ जी की सरकार ने 2019 में डिलिमिटेशन का प्रोसेस किया था तो सारे दावे आपत्ति दरकिनार कर दिए थे, बहुत सारी आपत्ति थी और सरकार को अधिकार था कि वो जैसा चाहे वैसा करे। सरकार ने वैसा किया, पर चुनाव क्यों नहीं कराए? किसने रोका था? किस उत्तर हो जान दीजिए पूरा, किसने रोका था सरकार को? किसने नहीं, उत्तर हो जान दीजिए पहले पूरा, किसने रोका था सरकार को 2019 में चुनाव कराने से? फिर मेरा उत्तर जाफर उत्तर हो जान दीजिए, जाफर उत्तर हो जान दीजिए। और फिर जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण क्यों नहीं कराए कांग्रेस ने? किसने आपको रोका था चुनाव कराने से? और आपकी ये खोखली दलीलें हाईकोर्ट ने नहीं मानी ना, आपके खोखली दलीलें हाईकोर्ट ने नहीं मानी, किसको बता रहे हो आप? हम ये पूछना चाहते हैं चुनाव क्यों नहीं कराया आपने 2019 में? और 2019 में चुनाव क्यों नहीं कराया आपने? तो इंतजार करते रहे आप? कोरोना तो 2020 में आया था ना, आपकी सरकार है, पंचायतों के अध्यक्ष के आरक्षण क्यों नहीं किया? प्रदेश की ग्रामीण जनता नहीं चुनाव से डरते थे और अब भी चुनाव से डरते हो आप। नहीं, अरे आप ये आइए ना कि आप 2014 का आरक्षण क्यों ला रहे? चुनकर आए आप 52 अरे आप 2014 का आरक्षण क्यों ला रहे भाई? आपकी और 22,000 ग्राम पंचायतों के बीच में खड़े हो, आप चुनाव बाधित करना चाहते हो। एक ही सवाल है, क्यों नहीं चुनाव कराए 2019 में कांग्रेस पार्टी ने? किसका डर था? जाफर साहब, मैं रोक रहा हूं पंकज जी आपको। जाफर साहब, ये आरोप क्यों लग रहा है आप पर? क्यों बीजेपी को ये कहना पड़ रहा है कि आप चुनाव से भाग रहे हैं, इसलिए कानूनी प्रक्रियाओं में उलझ रहे हैं? देखिए मैं आपसे कहता हूं कि मूल भावना यह है कि रोटेशन के आधार पर चुनाव होना चाहिए। हम कह रहे हैं आप इसी तारीखों में जो आरक्षण है रोटेशन वाला उस पे कर दीजिए। अरे 2019 में चुनाव क्यों नहीं कराए? लेकिन 2014 का सवाल ये 2019 में क्यों नहीं चुनाव कराए? जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण क्यों नहीं कराए? तो फिर आप बात सुनेंगे सैयद साहब, पंकज जी को समझ में आएगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, पंचायत चुनाव बहुत ज्यादा बड़ी इकाई नहीं होती, छोटी छोटी इकाइयां हैं सर, छोटी छोटी इकाइयों में 3 चरणों में चुनाव है और नॉन सिंबॉलिक चुनाव है। हालांकि यहाँ भी आपकी अपनी प्रतिद्वंदिता है। सैयद जाफर साहब, आपसे सवाल है, आप तमाम कानूनी प्रक्रियाओं में आप उलझते रहिए, अब सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपके पास एक रास्ता बचा है। विवेक तनखा जी कह रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं अब कि क्या कांग्रेस को डर लग रहा है चुनाव में जाने से? क्या आपकी तैयारी पूरी नहीं है? नहीं, आप फिर कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं विजय जी। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो प्रावधान ही नहीं है उस प्रावधान के खिलाफ हम विपक्षी होने के नाते, हम पंचायत जनप्रतिनिधि होने के नाते, मैं और पंकज जी क्या हाईकोर्ट से बड़े हैं? हाईकोर्ट ने नहीं माना ना आपकी दलील को, ना ग्वालियर ने, ना इंदौर ने, मेन बेंच ने। पंकज जी आप पहले बोल, हाईकोर्ट से बड़े जाफर, बताइए, मैं जवाब दूं? दीजिए जवाब। मैं ये बोल रहा हूं कि क्या आप हाई कोर्ट से बड़े हैं? सर रुकिए ना पंकज जी, उनका जवाब लेने दीजिए, समय कम है। नहीं माना ना तो क्यों अड़ंगा लगा रहे हो? हो जान दो चुनाव ना। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं पंकज जी कि हम उच्च न्यायालय से ऊपर नहीं है। लेकिन जब मार्च 2021 में मध्य प्रदेश के नगर निगम और नगर पालिका के रोटेशन के आधार पर आरक्षण नहीं होने के कारण उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश की राज्य सरकार को यह निर्देश दिए कि आप रोटेशन के आधार पर फिर से आरक्षण कीजिए, तो क्यों मध्य प्रदेश की सरकार ने उच्च न्यायालय पे अपनी आस्था व्यक्त नहीं की और क्यों वो सुप्रीम कोर्ट गई हुई है? क्यों उच्च न्यायालय की अवहेलना कर वो सुप्रीम कोर्ट गई हुई है? अरे हम देंगे ना जवाब आपको, कल सुप्रीम कोर्ट में इस बात का आप तो ये बताओ कांग्रेस क्यों डर रही है? तो अगर 2019 में चुनाव क्यों नहीं करा परिसीमन का? विजय जी 2019 के परिसीमन के बाद चुनाव क्यों नहीं कराया? सर ये अधिकार याचिकाकर्ता के पास है, वो उच्च न्यायालय के पास जाए, सुप्रीम न्यायालय के पास जाए। सवाल ये है कि अब तो चुनाव में जाए, जब न्यायालय ने कह दिया आप चुनाव में जाइए, अब आप चुनाव में जाइए। अगर आपको देखिए सर, अगर ये आपत्ति है और आप जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जनता जवाब देगी बीजेपी को, अगर आपको ऐसा लगता है तो। देखिए एक बात सुनिए, देखिए ये लड़ाई कांग्रेस या बीजेपी की नहीं है, मैं फिर दोहराना चाहता हूं, ये लड़ाई जनप्रतिनिधियों की है। समय दूंगा, एक 20 सेकंड उनको देने दीजिए। पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधि बनते हैं, ये लड़ाई उनकी है। और जहां तक चुनाव की बात है, 13 तारीख से नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू है। कांग्रेस समर्पित नेता, आम जनता उसका पालन करेगी। हम उस चुनाव को थोड़ी बहिष्कार कर रहे हैं, हम उस चुनाव को थोड़ी भाग रहे हैं। वो सर यहाँ इतना टाइम वेस्ट करने के बजाय
सर अगर इतना इतना टाइम न्यायालय में और इधर उधर जाने के बजाय अगर आप जमीन पर अपनी पार्टी को मजबूर करते तो शायद चुनाव में और मजबूती से उतरते। विजय पांडे जी आप मूल भावना को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, हम चुनावी प्रक्रिया के खिलाफ जाना चाहते हैं। हम संविधान की धारा 243D के खिलाफ जाना चाहते हैं, जिसका पालन मध्य प्रदेश की सरकार ने नहीं किया। कानूनी है, कानूनी प्रक्रिया, उसमें आप लड़ते रहिए, चुनाव की लड़ाई भी लड़िए। अच्छा एक मिनट, फिर आप ये सवाल मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार से क्यों नहीं कर रहे कि नगर निगम का चुनाव और नगर पंकज जी जवाब दीजिएगा। पंकज जी आपके दो अलग अलग चेहरे क्यों हैं? दो अलग अलग चेहरे क्यों है भाजपा के? यस आप नगर पालिका के चुनाव क्यों नहीं करवा रहे? आप नगर पालिका के चुनाव, पंकज जी जवाब दीजिए। 2019 में चुनाव क्यों नहीं सैयद साहब रुकिए ना, वो जवाब देंगे। पंकज जी जवाब दीजिएगा सैयद साहब का। वो दोनों डरो मत, चुनाव मैदान में आओ। आप आइए, नगर पालिका चुनाव क्यों नहीं हो रहा है बताइए आप नगर पालिका चुनाव क्यों नहीं हो रहे? वहां तो हमने कोई आपत्ति सब हो जाएगा। अरे इसकी बात करो ना, नगर पालिका कहां चले गए? पंचायत में डरे जा रहे हो, नगर पालिका की बात कर रहे हो। अरे पंचायत में डरे जा रहे हो, प्राण निकले पड़े, नगर पालिका की बात कर रहे हो। अरे डरो मत, आओ मैदान में। अरे डरो मत, नाक नहीं कटेगी। अरे मत डरो, अरे मत डरो। अरे कांग्रेस डरो मत, नाक नहीं कटेगी। अरे मत डरो भाई, नाक अरे नहीं नाक कटेगी भाई। आ जाओ, निर्दलीय आधार पर है, नगर पालिका में फिर नाक कट जाएगी। डरो मत, मैं कह रहा हूँ कोई कुछ नहीं होगा, नाक नहीं कटेगी, कुछ नहीं होगा। अरे आ जाओ मैदान में। अरे मत डरो, नाक नहीं कटेगी। अरे नहीं नाक कटेगी, डरो मत। अरे आ जाओ, अरे आओ मैदान में, आ जाओ मैदान में। लेकिन निष्कर्ष यही निकला, डरिए नहीं, चुनाव मैदान में आ जाए। हमने सिर्फ कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। आखिर एक ही प्रक्रिया को लेकर, एक ही चुनाव प्रक्रिया को लेकर आपके दो मत क्यों हैं? नगरीय निकाय चुनाव के लिए अलग है, पंचायत चुनाव के लिए अलग है, पंचायत चुनाव में भी कुछ जगह के लिए अलग है। सवाल ये था कि आपने रोटेशन प्रक्रिया को क्यों नहीं समझा? यही सवाल सैयद जाफर साहब भी उठा रहे हैं। लेकिन अब आप के लिए जाफर साहब एक ही रास्ता बचता है, वो भी उच्च न्यायालय का। हालांकि वो भी दरवाजा आप जरूर खटखटाएंगे, लेकिन सवाल यही है कि अब समय है चुनाव में जाने का। चुनाव में जाइए, तैयारी कीजिए। वहां जनता अगर लगता है कि नहीं ये गलत हुआ है तो जवाब देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। नमस्कार।